Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. As we were discussing about file handling in Python, so in the same series today we are going to study about how to read and write from a file in a Python program. And for this we have inbuilt functions, so let's start. For reading from a file I have three inbuilt functions. The one is read, then read line and read lines. Now this read function is going to read n number of bytes at a time and return it as a string if you are giving this argument n. You can see here that I have enclosed this argument in square brackets, so it is an optional argument. If you give this argument, then the read function is going to read n number of bytes from the file and return it as string. If you are not giving this argument, you are not passing any argument to read function, it will read the entire data from the file and return it as string. Fine. Then I have read line function. Read line function is very same as that read function. It is going to read n number of bytes if you are giving this argument n and return it as string. If you are not giving this argument n, then instead of reading the entire file, it is going to read one line at a time. If you want to read the next line, you have to write the statement again. इसको हम अभी प्रोग्राम में करके देखेंगे कैसे करते हैं. And the read lines function is used to read all the lines in a text file and it return them as a list of string, or it can be a tuple also if you want. Generally ये list होता है, आप tuple बनाना चाहो तो आप tuple बना सकते हो उसको. For that you know कि हम tuple function use करते हैं तो वो list को tuple में convert कर देगा. ठीक है. सो इसको एक बार देख लेते हैं प्रोग्रामेटिकली. सो हेयर आई हैव अ प्रोग्राम, वही myfile.txt जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी उसी के बारे में अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू रीड द फाइल एंड प्रिंट द कंटेंट. एग्जीक्यूट किया हमने इसको एंड सी माई एंटायर फाइल इज द एंटायर कंटेंट इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन. को फाइल भी खोल के दिखा देती हूँ. मेरी फाइल में यही डेटा है एंड दिस इज गेटिंग प्रिंटेड हेयर ऑल्सो. फाइन. इफ आई एम गोइंग टू गिव हेयर आर्गुमेंट 5 से, तो क्या होगा? इट इज प्रिंटिंग ओनली 5 कैरेक्टर्स. वेलकम का वेल को प्रिंट किया इसने. क्यों? क्योंकि मैंने 5 दिया है एंड 1 कैरेक्टर टेक 1 बाइट, सो इट इज प्रिंटिंग 5 कैरेक्टर्स एट अ टाइम. इट इज रीडिंग ओनली 5 बाइट्स. फाइन. इफ आई एम राइटिंग रीड लाइन तो भी मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रीड 5 बाइट्स एज आई एम गिविंग द आर्ग्यूमेंट 5. तो वही आउटपुट मुझे मिल रहा है. अगर मैं कोई भी आउटपुट नहीं देती हूँ तो व्हाट विल हैपन? इट इज़ गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन एंड print it on my output screen. Now see, I am not getting the entire content. I am getting only first line of my text file. If I want to read the next line also and get it printed, तो मैं फिर से यही statement execute करूँगी, f dot read line. I can put this in loop also then. Suppose अगर मैं बोलती हूँ कि write a program in Python to count the number of lines in a file, तो वहाँ पर फिर आपका ये read line function काम आ जाएगा. रीड लाइन्स भी काम आ सकता है. अब वो सब भी डिस्कस करेंगे. अब देखो यहाँ पे वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग. अब ये जो एंटर स्पेस आया है ये क्यों आया है, ये थोड़ा सा समझते हैं कि आपकी जो लाइन है वो भी टर्मिनेट हो रही है /n से. फाइन. और जो प्रिंट फंक्शन है उसकी जो एंड आर्ग्यूमेंट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट /n होती है. तो एक /n प्रिंट ऐड कर देगा. अगर मैं यहाँ पर इसका एंड चेंज कर देती हूँ, end is equal to, let's say I am not giving any end. ठीक है, मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग को लिया है एंड. अब क्या होगा? अब मेरा जैसे उसमें था वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा. देखो अब कोई एंटर नहीं आया. तो यहाँ पर ये एंटर क्यों आया था? क्योंकि एक एंटर तो मेरा /n जो है वो फाइल के अंदर ही है और एक /n जो है वो प्रिंट फंक्शन ने ऐड कर दिया. सो दैट्स वाई ये ब्लैंक लाइन आ गई बीच में और फिर मेरी सेकेंड लाइन प्रिंट हुई है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब यही काम अगर मैं करती हूँ रीड लाइन्स करके तो क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, लेट्स डू इट. इसको मिटा देते हैं. एंड हेयर आई एम राइटिंग रीड लाइन्स.
So what it is going to return me, you can see both the lines are enclosed in between square brackets. This means this is a list. Fine. And अब ये देखो, every line is terminated with new line character, है ना? As I told you earlier कि text file में जो each line जो है वो is terminated with some end of line character and generally it is /n और carriage return. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं it is /n और ये /n भी फिर मेरा इस string में add हो जा रहा है. And this read lines function is basically returning all the lines as a list of string. मतलब एक line जो है वो एक string element बन गया and this way I will be having as many string elements as the number of lines and it will be returned as a list. अगर मैं इसको tuple बनाना चाहूँ तो मैं tuple भी बना सकती हूँ. I will simply use the function tuple. And then I am going to execute it and see. Now I am getting the result as a tuple. So you can read from a file using three functions: read, read line and read lines, and you can assemble the content of a text file as a tuple or a list using read lines function. कुछ इसमें बहुत बड़ा नहीं है, easy to understand और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा. Moving on, now we are going to study how to write into a file. तो उसके लिए भी मेरे पास दो फंक्शन है, write and write lines. Write function is to write an entire string into the file और write lines में मैं क्या करूँगी, मैं कोई list या कोई tuple पास करूँगी in as argument to this function and that list will be containing the lines of मतलब वो जो कंटेंट होगा उस लिस्ट का विल बी स्ट्रिंग एलिमेंट्स और वो स्ट्रिंग एज डिफरेंट लाइंस मेरी फाइल में राइट हो जाएंगी. तो इसको भी एक बार देख लेते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग. अब हम फाइल को ओपन करते हैं इनटू राइट मोड एंड इन राइट मोड यू नो इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैंक. मतलब मेरी जो पुरानी फाइल है वो ट्रंकेट हो जाएगी, तो सारा डेटा जो है वो उड़ जाएगा. नाउ आई एम सेइंग f डॉट राइट वेलकम टू CS and IP tutorials. फिर से एक और लिखते हैं f डॉट राइट we are studying about file handling in Python. Okay, I'm going to write these two lines using write function. ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट किया हमने और अब अपनी फाइल को देख लेते हैं. सो ओके सॉरी, डॉट क्लोज भी किया हमने, तो फिर मेरी फाइल में कंटेंट आया क्यों नहीं नया. हाँ, अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो मेरी फाइल में राइट हो गई हैं. पुरानी लाइंस अब आपको नहीं दिखेंगी बिकॉज मैंने फाइल को राइट मोड में खोला है और राइट मोड में मेरी जो फाइल है वो ट्रंकेट हो जाती है इफ़ इट इज़ एग्जिस्टिंग. फाइन. अब इसी कंटेंट को अगर मैं यूजिंग राइट लाइंस लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, लेट्स से L. ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंटेंट रखे और I am writing
using write lines function. ओके, कुछ भी कंटेंट हम रख सकते हैं एंड लेट्स एंड इट विद स्लैश n. क्या होगा देखते हैं. यहाँ पर भी हम स्लैश n एंड कर लेते हैं. फाइन. एंड नाउ दिस, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो दिस फाइल इज़ अगेन गोइंग टू बी ट्रंकेटेड, क्योंकि मैं इसको राइट मोड में खोल रही हूँ. एंड देन ऑल दीज 4 लाइन्स विल गेट रिटन इनटू माय फाइल. फाइन. अभी देखो एरर आ जाता ना, लिस्ट को क्लोज नहीं किया एंड देन राइट लाइन्स भी मैंने नहीं किया. एफ डॉट राइट लाइन्स L. Okay, so here I am going to execute it. एग्जीक्यूट हो गया मेरा प्रोग्राम. अब हम अपनी फाइल को देख लेते हैं. फाइल में क्या है. So here you can see I have all the 4 lines written into my file. तो अगेन इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं था. इट इज़ वेरी सिंपल that I am writing into the file either using the write function or using the write lines function. Now I also have one more function when dealing with the files. देखो, जब भी मैं किसी फाइल में, किसी टेक्स्ट फाइल में या डेटा फाइल में कंटेंट थ्रू माय पाइथन प्रोग्राम ऐड कर रही हूँ या रीड कर रही हूँ, तो देयर इज़ अ बफर मेमोरी स्पेस. एंड इस बफर मेमोरी स्पेस का पर्पज़ क्या होता है. सिंक्रोनाइजेशन. कि कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्पीड ज़्यादा है, मेमोरी उतनी स्पीड को नहीं कोऑपरेट कर पा रही है, या मेमोरी एग्जीक्यूशन जल्दी हो रहा है, प्रोग्राम थोड़ा सा पीछे चल रहा है. तो फॉर मेंटेनिंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दीज 2 elements, that is your Python program and your secondary storage device, a buffer memory space is there. और जो भी मैं फाइल से रीड करती हूँ या फाइल में राइट करती हूँ, वो पहले बफर मेमोरी स्पेस में मेरे को अवेलेबल होता है. ठीक है. एंड जनरली क्या होता है कि जब हम बहुत सारी फाइल्स एक साथ अगर डील कर रहे हैं तो बफर मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है. इट मे गिव मी सम काइंड ऑफ एरर व्हेन आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग एट अ लार्ज स्केल. तो हम बफर मेमोरी स्पेस को फ्लश आउट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ करते हैं, फ्लश. और ये फ्लश फंक्शन क्या करता है, अगर मैं फाइल में राइट कर रही हूँ तो अगर मेमोरी, ये बफर मेमोरी स्पेस में कुछ रह गया है which is still not written into the file, it is forcefully writing that content into the file. And if I am reading that file, और read करने के बाद let's suppose मैंने program close कर दिया and still buffer memory में कुछ available है, तो it is there to flush out that memory space, just to free that memory space so that कि वो फिर दूसरे काम के लिए available हो सके. So इसमें कुछ खास नहीं है. We simply write file handle dot flush without any argument. And when we close the program, तो ये flush function automatically execute हो जाता है. नहीं तो अगर हम बीच में करना चाहें, ये मैंने बोला ना कि it is used when we are doing programming at large scale. अभी small scale programming में इसका बहुत ज़्यादा use नहीं होगा. So this is all about reading and writing from a file, and in the next video we will be discussing about some common programs of file handling, text file handling, and then we will study about file pointers. Thank you so much. If you are liking my videos, please subscribe to my channel and do give me your valuable comments as feedback.